students, today we will discuss the next chapter in pharmaceutics 2, that is emulsion. Biphasic liquid dosage forms emulsion. इसका जो फर्स्ट पार्ट है सस्पेंशंस, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे बाइफेसिक जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसमें हमारा जो पार्ट है सेकंड वो है इमल्शंस. फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है. व्हाट इज इमल्शन? Emulsion क्या है? It is biphasic liquid doses for liquid preparations containing two immiscible liquids. सस्पेंशन हमारा लिक्विड प्रेपरेशंस है जिसमें हम लोग दो इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनको हम लोग मिक्स करते हैं. वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड इन न्यूट ग्लोब्यूल्स. उसमें जो हमारा एक पार्ट है, जो एक हमारे लिक्विड्स है, वो उसमें क्या होता है, उसका डिस्पर्स्ड न्यूट ग्लोब्यूल्स होते हैं इनटू अदर दूसरे लिक्विड, मतलब फाइन जो ग्लोब्यूल्स हैं वो बन जाते हैं. द लिक्विड्स विच इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज. जो हमारा लिक्विड न्यूट जो ग्लोब्यूल्स में फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस फेज को हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्स्ड फेज. एंड जो हमारा अदर लिक्विड है उसको हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यूस फेज. अब इसमें जो हमारे पास दो फेजेस है, टू इमिसिबल जो लिक्विड्स है कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो हमने दो लिक्विड्स है उनको हमने मिक्स जो प्रेपरेशन बनाएंगे, वो कहते हैं कि दोनों जो लिक्विड्स है वो इमिसिबल है दोनों एक दूसरे में, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो क्या है डिस्पर्स्ड नहीं रह सकते. उनका लॉन्ग टाइम तक डिस्पर्स करने के लिए हम लोग उसमें क्या इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं. उन एजेंट्स, वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे फाइन ग्लोब्यूल्स है उनके ऊपर फिल्म बना लेते हैं, उनके अराउंड जो है फिल्म क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो हमारे ग्लोब्यूल्स है उनकी जो लाइफ है वो डिस्पर्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक हो जाता है. अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है. फर्स्ट हमने ये बीकर ले लिया. इसमें ये हमारे छोटे छोटे क्या है फाइन ग्लोब्यूल्स है. और ये हमारा क्या है कंटिन्यूस फेज. जो ये हमारे फाइन ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारे क्या होंगे ऑयल ग्लोब्यूल. हमारे जो राउंड शेप में इनको हम बोलते हैं ऑयल ग्लोब्यूल. और जो डॉटेड शेड में हमारे पास वो है वाटर फेज. अब इनमें डिस्पर्स्ड जो मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज है और कंटिन्यूस फेज वो कौन कौन सा है. जो हमारा ये वाटर फेज है इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ हमारा कंटिन्यू फेज. और जो राउंड शेप में हमारे पास है ऑयल ग्लोब्यूल्स है उनको हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्सन फेज. Dispersed phase. Dispersion medium. ऐसे ही हमारी जो सेकंड टाइप है वाटर इन ऑयल, उसमें हम लोग देख लेते हैं. ये हमारा जो एरिया ये सारा ब्लैक होगा
जो हमारे ब्लू कलर के डॉटेड ग्लोब्यूल्स है, ये हमारा क्या वाटर ग्लोब्यूल्स। सेकंड है वो है हमारा कंटिन्यूस फेज। ये हमारे डिफरेंस है, ये ऑयल फेस है जिसको हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और जो ब्लू वाला है राउंड फेस है वो है हमारा वाटर ग्लोब्यूल्स। इससे हमें ये शो होता है कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है और डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है, ये हमें डायग्राम से इंडिकेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है कि जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वो क्या करते हैं, जो हमारे ये राउंड हमारे पास ये राउंड ग्लोब्यूल्स है इनके ऊपर इस तरह से फिल्म कोटिंग कर लेंगे। जब ये फिल्म कोटिंग कर लेंगे तो जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक डिस्पर्स्ड होगा हमारे कंटिन्यू फेज में। इसलिए हम लोग जो इमल्शंस है उनमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस। एडवांटेज में है कि जो हम लोग मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स हैविंग एन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑडर कैन बी मेड मोर प्लेजेंट ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म। हम लोग कई हमारे मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उनका अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑडर जो है वो अनप्लेजेंट होती है, उसको हम लोग प्लेजेंट करके इमल्शंस की फॉर्म में उन मेडिसिन्स का यूज कर सकते हैं कि हम लोगों ने उनका टेस्ट और ऑर्डर को बेटर बनाया, प्लेजेंट बनाया, और हम लोगों ने इमल्शन की फॉर्म में उसकी मेडिसिन प्रिपेयर की और उनका यूज़ किया। सेकंड हमारे पास जो एडवांटेजेस है वो है कि हमारे पास जो वेरियस प्रेपरेशंस हैं, जैसे एग्जांपल है क्रीम, फोम, जो एरोसोल्स हैं और उसका लोशंस है, ये हम लोग किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इमल्शन की फॉर्म में। थर्ड जो हमारे पास स्टेराइल स्टेबल इंजेक्शंस हैं, आईवी इंजेक्शंस है, इंट्रावीनस इंजेक्शंस है, वो हम लोग इस रूट से दे सकते हैं। जैसे कौन कौन से इंजेक्शंस है, फॉर एग्जांपल फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। जो विटामिन हैं वो हम लोग ओरली अनएबल होते हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते इन मेडिसिन को, इसलिए इनको हम लोग जो है इमल्शंस की फॉर्म में आईवी रूट से पेशेंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इमल्शन। दो टाइप्स है हमारे पास, ऑयलिंग वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयलिंग वाटर एंड सेकंड है वाटर इन ऑयल। दो टाइप के इमल्शंस है हमारे पास, फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर एंड सेकंड इज वाटर इन ऑयल। जो ऑयल इन वाटर है उसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग जो ऑयल है, ऑयल इसमें क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस होगा, वेयर वाटर के जो है वो हमारे इसमें क्या होगा, कंटिन्यू फेस होगा। हम लोग जो ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर में जो हम लोग प्रेपरेशंस यूज़ करते हैं वो हमारे नॉर्मली होते हैं इंटरनल यूज वाली प्रेपरेशंस, जो हम लोग इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी मेडिसिन किस फॉर्म में बनती है, ऑयल इन वाटर फॉर्म में। इसमें जो ऑयल इन वाटर फॉर्म है इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं वो है मोनो वेलेंट बेस के इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है गमाकेशिया, ट्रैकागैंस, स्पोनिन्स, ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं मोनोवेलेंट बेस के, जो हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शंस को प्रिपेयर करते टाइम यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ऑयल इन वाटर में है,
ये हमारा जो है कंटेनर, इसमें हम लोगों ने ये हमारे ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन है। जो इसमें शेडेड फॉर्म है उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं एक्वस मीडियम। और जो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म है उसको हम लोग बोल देते हैं हमारा डिस्पर्स्ड फेज। हमने क्या बोला था ऑयल इन वाटर में कि हमारा जो ऑयल इन वाटर की प्रेपरेशंस है उसमें जो ऑयल है, ये हमारे जो ग्लोब्यूल्स हैं ऑयल्स के, ये हमारे किस फेज में होंगे, डिस्पर्स्ड फेज में। और जो वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यू फेज में इसमें अवेलेबल होगा। इसमें हम लोग मोनोवेलेंट टाइप के जो बेस है वो यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोनिन्स, गम अकेशिया, ट्रैकाकैन, स्पोनिन्स, ये हमारे क्या इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। और ऑयल इन वाटर की जो प्रेपरेशंस है वो हम लोग यूज करते हैं इंटरनली। सेकेंड हमारे पास टाइप है वाटर इन ऑयल। अब जो वाटर इन ऑयल है इसमें हमारे पास जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेस में होगा एंड ऑयल कंटिन्यू फेस में होगा। इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा हमारे पास। जो हमारे पास इसमें क्या है, जो ऑयल है वो हमारे पास वाटर इन ऑयल में हमारे पास क्या है, जो ऑयल है वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेस होगा। यहाँ पर पहले क्या था हमारे पास, एक्वस मीडियम था यहाँ पे, अब डिस्पर्स्ड फेस होगा यहाँ पे। और जो हमारे पास ऑयल है वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यू फेस। अब इसमें जो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है इमल्शन, इसमें हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं इसको, इसमें हम लोग डाइवेलेंट के जो बेस है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वूल फैट बेस बैग्स हो गए, रेजिन्स हैं, या फिर हमारे पास जो अदर जो हमारे पास ऑयल्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं वाटर इन ऑयल में। ये हमारे पास डाइवेलेंट बेस से प्रिपेयर होते हैं, उसको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स में यूज करते हैं। जो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शंस हैं इनको हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं मेन, इसलिए इनको हम लोग वाटर इन टाइप ऑयल टाइप की जो इमल्शंस हैं इनको हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास हम लोग जब डिफरेंस आ जाए कि वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर में क्या डिफरेंस है, एक तो हम लोग ये डायग्राम बना के डिफरेंस बता सकते हैं। सेकंड डिफरेंस इसमें आ जाता है जो ऑयल इन वाटर है उसमें डाइवेलेंट बेस यूज होते हैं, जैसे ट्रैकाकैन, गम स्पोनिन, गम अकेशिया। और जो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है उसमें हमारे पास डाइवेलेंट के बेस यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वूल फैट, वीज वैक्स, ये हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे ऑयल इन वाटर है वो हम लोग इंटरनली यूज करते हैं, और वाटर इन टाइप जो हमारी इमल्शंस है उसको हम लोग एक्सटर्नली यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास जो इमल्शन है वो किस टाइप की है, उसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट है हम लोग इसमें चेक करेंगे, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, कि कौन सी टाइप की इमल्शन है। फर्स्ट है हमारे पास डिल्यूजन टेस्ट। फर्स्ट है डिल्यूजन टेस्ट।
डिल्यूजन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इमल्शन लेंगे, उसको वाटर में डिल्यूट करेंगे, वाटर में हम लोग इमल्शन डाल देंगे, उसको डिल्यूट करेंगे। इन द केस अगर इमल्शन जो है रिमेन स्टेबल आफ्टर डिल्यूजन, अगर हम लोग जब उसको डिल्यूट करते हैं इमल्शन को वाटर में, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारी जो इमल्शन है उस वाटर में स्टेबल है, डिल्यूजन के बाद भी वो स्टेबल है, तो फिर हमारी कौन सी होगी टाइप, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन। अगर इमल्शन हम लोग एक इमल्शन लेंगे, उसको वाटर में डिल्यूट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, अगर इन द केस हमारी जो इमल्शन है वो स्टेबल है, उस वाटर में ब्रेक डाउन नहीं होती, स्टेबल है उसी फॉर्म में, तो हमारी वो कौन सी टाइप की इमल्शन होगी, ऑयल इन वाटर। इफ दस इमल्शन इज ब्रेक डाउन आफ्टर डिल्यूजन, अगर डिल्यूजन के बाद हमारी जो इमल्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है वाटर में, तो वो हमारी कौन सी होगी, वो हमारी इमल्शन होगी वाटर इन ऑयल टाइप। इसमें हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे डिल्यूटेड टेस्ट के थ्रू कि हमारी जो इमल्शंस है वो स्टेबल है या नहीं है वाटर में, जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि वाटर इन टाइप है या ऑयल इन वाटर है। सेकेंड हमारे पास टेस्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट है जो, इसमें हम लोग जो डाइस का यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। इसमें हम लोग जो स्कैरेट जो रेड कलर की डाई है उसका यूज करते हैं। हम लोग जो इमल्शन है उसमें मिक्स कर देंगे हमारी स्कैरेट जो रेड कलर की डाई है उसको, एंड फिर हम लोग उसमें जो हमारी माइक्रोस्कोप है, हम माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे। हम लोग जो स्लाइड है वो लेंगे, उसमें एक ड्रॉप डाल देंगे जो हमने मिक्स की है डाई और इमल्शन उसमें से, और फिर हम कवर स्लिप से उसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम लोग क्या उसमें एग्जामिन करेंगे कि हमारे जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग चेक करेंगे उसमें हमें क्या शो होगा। अगर हमारे जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स हैं जो राउंड कलर की शेप के हैं वो हमें रेड कलर के अपीयर होते हैं, और जो हमारा ग्राउंड है जो बाकी का लिक्विड फेस है कंटिन्यू फेस है और वो कलरलेस होगा, तो हमारी इमल्शन क्या है, ऑयल इन वाटर। ग्लोब्यूल्स रेड एंड ग्राउंड कलरलेस, that is called oily water type emulsion। सेकेंड हमारे पास अगर हमारा जो ग्राउंड है जो कंटिन्यू फेस है वो हमें रेड कलर का शो हो और जो ग्लोब्यूल्स हैं वो हमें कलरलेस शो होते हैं, तो उस टाइप में हमारे पास वो कौन सी होगी, वाटर इन टाइप इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा डाई टेस्ट है उसके लिए हम लोग सेपरेट रेड कलर की डाई का यूज करते हैं। हमने इमल्शन ली, उसमें रेड कलर की जो डाई ली है उसको मिक्स कर दिया, देन हम लोग क्या करेंगे उसका एक ड्रॉप स्लाइड पे डालेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे, स्लाइड पे डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग कवर करेंगे। उसको कवर करने के बाद हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अगर हमारे पास जो हमारा ग्लोब्यूल्स हैं वो रेड कलर के शो होते हैं और जो हमारा कंटिन्यू फेस है ग्राउंड है वो कलरलेस होगा, तो हमारी जो इमल्शन है वो कौन सी टाइप की होगी, ऑयल इन वाटर टाइप। सेकेंड है, अगर हमारे पास जो ग्राउंड है उसका कलर रेड होगा और ग्लोब्यूल्स कलरलेस होंगे, वो हमारी कौन सी टाइप होगी, वाटर इन ऑयल टाइप। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा टेस्ट है कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट जो है कंडक्टिविटी में हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हमारे इमल्शंस हैं उसकी कंडक्टिविटी चेक करेंगे कि जो हमारे इमल्शंस हैं, जैसे वाटर है, वाटर क्या है हमारा गुड कंडक्टर है, और जो ऑयल है वो गुड कंडक्टर नहीं है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए जो हमारे पास हम लोग अगर वाटर में कोई भी हम लोग इमल्शन डालेंगे, उसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो हमारे पास वो क्या होगा, डिपिंग अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्टिंग थ्रू द लिक्विड, और उसमें हम लोग एक बल्ब डाल देंगे। अगर हमने वाटर में जो है हमारी टाइप ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन है, उसमें हमने जो है ये इलेक्ट्रोड रोड्स है और बल्ब को फिट कर दिया, देन हमने करंट पास किया। अगर हमारा जो बल्ब है वो ग्रो कर जाता है तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो है जो हमारी जो टाइप है वो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन है, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से करंट पास होगा। अगर हमारे पास ऑयल है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड रखेंगे और हम लोग करंट पास करेंगे और जो बल्ब है वो ग्रो नहीं करेगा, वो नहीं जगेगा, लाइट ऑन नहीं होगी उसकी, तो उससे हमें इंडिकेट होगा वो हमारी कौन सी इमल्शन है, वाटर ऑयल ऑयल टाइप इमल्शन। फोर्थ हमारा जो टेस्ट है वो है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस हमारा टेस्ट है नेक्स्ट। जैसे सर्टन जो हमारे फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं वो पासिस करते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो फ्लोरोसेंस जो है वो पास करते हैं, फ्लोरोसिंग जो है वो पास करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन उनमें की प्रेजेंस में, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इनको इमेजिन करें, जो हमारे इमल्शंस हैं अंडर यूवी रेडिएशंस के, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस के अंदर जब हम इमेजिन करेंगे तो हमारे जो होल फील्ड है उसमें जो फ्लोरोसेंस रेडिएशंस हैं, जो ऑयल्स हैं, वो हमें प्रेजेंट होंगे, वो हमें शो होंगे, जिससे हमें अगर कंटिन्यू वो ये हमारी जो प्रोसेस है पास होती रहेगी, फ्लोरोसेंस हमें आती रहेगी, उससे हमें इंडिकेट होगा कि ये हमारी जो प्रोसेस जो हमारी इमल्शन है वो हमारी कौन सी इमल्शन है, वाटर इन ऑयल, इसमें ऑयल्स प्रेजेंट है। एंड डिस्पर्सन फेस क्या है, इसमें डिस्पर्सन फेस में जो है वो है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगी। अगर फ्लोरोसेंस हमें इंडिकेट होगी तो वाटर इन टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप है। अगर नहीं इंडिकेट होती इसमें तो वो हमारे क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशंस है। जो हम लोग इमल्शंस है उनको दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग इमल्शंस को। सेकंड, हम लोग जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इमल्शंस को क्लासिफाई करेंगे। जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था टेस्ट तक वो यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।